पहले कोरोना संक्रमण जो है और देश की राजधानी, देश का दिल दिल्ली में क्या हाल है, यह बताने के लिए मेरे साथ पवन मिश्रा हैं गुरु तेग बहादुर अस्पताल से और कुंदन सिंह आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं। जबकि आपको चुनाव की तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां का सूरत हाल बताने के लिए नादिया में मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन और वरुण सिन्हा उत्तरी 24 परगना में है। कुंदन, आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। मैक्स अस्पताल में कल ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आई थी। हालात कुछ सुधरते दिख रहे हैं अभी या लोग परेशान घूम रहे हैं? पवन, आप बताएं अगर इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल संदीप जी, मैं जीटीबी अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और पिछले आधे घंटे से मैं यहां हूं और यही मैंने देखा कि मरीज के जो तीमारदार हैं वो खासे परेशान हैं और अंदर की जो स्थिति है, अस्पताल के अंदर की जो स्थिति है काफी भयावह है। लगातार मौत का आंकड़ा जो यहां बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि बेड यहां नहीं है, जो पेशेंट हैं, तीमारदार हैं, उनकी हमेशा बहस अभी हो रही है, लेकिन ये आशा जरूर दिखाया जा रहा है कि आपको बेड जरूर मिलेगा। सामने अगर कैमरे के माध्यम से दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड है, वो भी बोर्ड खराब है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि पल पल की जानकारी इस बोर्ड पे जरूर दिया जाएगा कि कितने बेड है, कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर है या कमी है, सारी जानकारी यहाँ पर मिलने के लिए जानकारी यहाँ पर नहीं मिल रही है। ओपीडी सेवा जो है पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है और लगातार जो है कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ते चली जा रही है। स्थिति बद से बदतर है और स्थिति कंट्रोल से बाहर है। कुछ दिन पहले, यानी 2 दिन पहले जो है, खुद सत्येंद्र जैन ने यह कहा था, पीयूष गोयल से कहा था कि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद 3 घंटे के बाद ऑक्सीजन की पूर्ति कर दिया गया है। लेकिन अभी भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की बात करें, चानन देवी अस्पताल की हम बात करते हैं जनकपुरी में, वहां खुद अस्पताल प्रशासन ने ये कहा है कि अगले 3 घंटे तक कहीं सिलेंडर यहाँ पर बचा हुआ है। दिल्ली की सटे गाजियाबाद की बात करें तो वहां भी खासे लोग परेशान है और लगातार कोरोना का ऐसा कहर है संदीप जी कि बढ़ते जा रहे, मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, स्थिति भयावह है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि ये स्थिति जो है, भले ही सरकार जो है लगातार प्रयास करेगी कंट्रोल में आए, लेकिन सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल लापरवाह दिख रहे हैं। मास्क हमेशा नाक से नीचे रह रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, उन्हें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो लापरवाही भी हर जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों से बार बार ये भी अपील सरकार की तरफ से किया गया कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। तो लापरवाही बरत रहे हैं पवन, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम बात है, सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है, हमारी व्यवस्था क्या कर रही है। और आप दिल्ली में है, गुरु तेग बहादुर जो अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है पूर्वी दिल्ली का। दिल्ली में ही जब ऑक्सीजन की किल्लत हो, दिल्ली हाईकोर्ट को जबरदस्त फटकार लगानी पड़े, बेग बोरो स्टील, भीख मांगो, उधार लो, कहीं से इंतजाम करो, चाहे चोरी करके लाओ, सरकार को यह ताकीद की गई है, बेग बोरो स्टील, इंतजाम पुख्ता करिए। और राजधानी दिल्ली जहां पर इतने अस्पताल हैं, जहां ऐसी अच्छी व्यवस्था है, हमारे सारे कर्ता धर्ता यहां रहते हैं, वहां पर भी त्राहिमाम कर रहा है अगर आम आदमी, तो सहज अंदाजा हम लगा सकते हैं पवन कि पूरे देश में हाल क्या होगा। बिल्कुल संदीप जी, आपको गणतंत्र दिवस याद होगा, 26 जनवरी याद होगा, जब खुद चीफ गेस्ट यहां पर नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना का बढ़ता मामला है, 1 साल की समय जो है कम नहीं होता है। 1 साल, पिछले साल कोरोना का जब मामला सामने आया, उसके बाद 1 साल में सरकार चाहती तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी, स्थिति को काबू में कर सकती थी, दर्जनों अस्पताल बन सकते थे। लेकिन अब जब स्थिति भयावह हुई है, तब सरकारी तंत्र जो है नींद से जागा है। अब आंकड़े छुपाने की कोशिश, क्योंकि जब हम अस्पताल की जानकारी लेने की कोशिश हम कर रहे थे तो कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ भी थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश हुआ कि आप अस्पताल के अंदर कैसे प्रवेश कर गए कैमरे के साथ। हालांकि हम ग्राउंड जीरो पर हैं,
पल पल की रिपोर्ट लोगों को जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आंकड़े छुपाने की भरसक कोशिश हो रही है। लोगों का यह भी आरोप है कि उनका कोरोना का टेस्ट नहीं किया जा रहा, आरटीपीआर टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। इस पर भी हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, आखिर वजह क्या है। तो यह बताया जा रहा है कि आरटीपीआर टेस्ट कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो टेस्ट में नहीं आ पा रहा है। तो लोग खासे परेशान है। एम्बुलेंस, अगर दिल्ली की सड़कों पर आप संदीप जी आएंगे तो एम्बुलेंस की हर तरफ आपको आवाज ही आवाज, सायरन की आवाज ही आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। स्थिति आगे क्या होगा, इसके बाद क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कोई सहज जानकारी नहीं है। आखिर अस्पताल प्रशासन ये जो कह रहा है कि कभी कुछ कहता है कि 2 घंटे तक का ही सिलेंडर हमारे पास बचा हुआ है, तो आखिर ये जो स्थिति हुई इसका जिम्मेदार कौन है। 1 साल का समय कम नहीं होता है। 1 साल में आप दिल्ली, एनसीआर या पूरे देश में स्थिति को आप संभाल सकते थे। संदीप जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।